हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी फाइटर में। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 और 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर लाऊंगा। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर बन सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम किस फसल को उपजाने की शुरुआत की गई थी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, क्या है, सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो थी गेहूं और जौ। कब किया गया था इसको? जो 8000 वर्ष पूर्व ही उगाना प्रारंभ कर दिया गया था। ठीक है। और दूसरा है, आरंभिक नगरों का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। तो किस नदी के किनारे हुआ था? सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? लगभग 4700 वर्ष पूर्व ही हो गया था। ओके। तीसरा है, हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या कहा जाता है। तो हाथ से लिखी गई पुस्तकों को क्या किया जाता है? पांडुलिपि। इसको हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। और इसमें मेनू का मतलब क्या होता है? हाथ। ठीक है। तो इसलिए हम इसे हाथ से लिखी गई इसलिए पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले कौन से भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? मगध। ठीक है। और नेक्स्ट है, गेहूं और जौ की फसलों को उपजाने का काम किन पहाड़ियों के बीच में किया जाता था। तो किन किन का पहाड़ियों के बीच में किया जाता? हमने पढ़ा था सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में किया जाता था। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो कृषि का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ था? गारो और मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ था। तो कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता था। तो हमने पढ़ा था कि उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किस का यूज़ किया जाता था? भारत नाम का यूज़ किया जाता था। ठीक है, भारत नाम का यूज़ किया जाता था। ओके। और हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक। और नेक्स्ट है, शासक तथा अन्य लोग अपने आदर्शों को कभी कभी पत्थर तथा किसी कठोर धातु पर आदेशों को कभी कभी पत्थर तथा किसी कठोर धातु पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और उन्हें समझ सके और उनकी आज्ञाओं का पालन कर सके। तो उसको क्या बोलते थे? अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख किन लिपियों में लिखा गया है। तो किन लिपियों में लिखा गया है? यूनानी और आरमाइक लिपियों में लिखा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष की गणना किस धर्म के प्रवर्तक की जन्म तिथि के आधार पर की जाती है। तो हमने पढ़ा था कि इनके आधार पर की जाती है? ईसा मसीह, ईसाई धर्म के प्रवर्तक के नाम पर। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सारे तिथियों को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है। और एक BC भी इसमें वर्ड जो आता है उसके लिए हम किसका यूज़ किया जाता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहला बड़ा राज्य कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ हुआ था? मगध में ही हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए, जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। सेकेंड, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर किस वर्ष में बने थे? 47 वर्ष पूर्व ही बन गए थे। गंगा घाटी के नगर मगध के विशाल राज्य कब? 2500 वर्ष पूर्व ही बने थे। ओके। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए वीडियो, एंड आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।